एवरीवन वेलकम टू लर्निंग पाथ। मैंने बीपीएससी ट्री 3.0 एंड बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज स्टार्ट की है। बेसिकली एनसीईआरटी सार संग्रह बुक सभी एनसीईआरटी बुक्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें सभी एनसीईआरटी बुक्स के सभी सब्जेक्ट्स के पॉइंट्स कवर किए गए हैं। सो ये सीरीज सभी बीपीएससी एस्पिरेंट्स, DSSB एस्पिरेंट्स एंड सभी टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए मोस्ट बेनिफिशियल सीरीज है, बिकॉज इसमें एनसीईआरटी बुक्स के सभी फैक्ट्स कवर किए गए हैं। सो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम रॉयलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिले एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। सो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रॉयलेट एक्ट। तो बेसिकली रॉयलेट एक्ट क्या था? जब 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसे हम लखनऊ समझौता भी बोलते हैं, तो उसके बाद भारत में एक अलग ही लेवल की क्रांति होने लगी थी, बिकॉज इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ हो गए थे लखनऊ समझौते से, और गरम दल और नरम दल भी साथ हो गए थे। तो भारत में चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन भी सफल हो गया था, इसीलिए भारत में नेक्स्ट लेवल की क्रांति स्टार्ट हो गई थी। तो ब्रिटेन में हाई कोर्ट के जज सर सिडनी रॉयलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक टीम भारत भेजी गई, ये पता लगाने के लिए कि अचानक भारत में क्रांति कैसे बढ़ गई। तो सर सिडनी रॉयलेट एक्ट ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें लिखा भारत में क्रांतिकारियों का दमन करना बहुत जरूरी है और उसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ बनाने चाहिए। इसी रिपोर्ट के आधार पर एक कानून बना था, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, जिसे हम प्यार से रॉयलेट एक्ट बोला करते थे। उन लोगों ने ही इसे नाम दिया था रॉयलेट एक्ट। सो यहाँ पर हम जितने भी पॉइंट्स हैं रॉयलेट एक्ट से रिलेटेड वो सभी यहाँ पर हम देखते हैं। अभी मैंने एक ओवरव्यू दे दिया रॉयलेट एक्ट का ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। सो देखते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉयलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारियों का दमन करना। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉयलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉयलेट एक्ट बना था। ठीक है, आगे देखते हैं। जब रॉयलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? तो रॉयलेट एक्ट को ही जाना जाता है बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से, क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉ इसमें जो लागू किए गए थे उसमें यही था कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर 2 वर्ष तक के लिए बिना कारण बताए जेल में रखा जा सकता है। इस कानून से सभी क्रांतिकारी डर गए थे और इसी कानून के तहत 18,000 क्रांतिकारी अरेस्ट भी हुए थे, और इसीलिए इसे काला कानून बोलते हैं, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून बोलते हैं। ओके, आई होप समझ आया होगा। आगे हम देखते हैं, रॉयलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया था? महात्मा गांधी द्वारा लिया गया था। रॉयलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने यह सुझाव दिया था। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? रॉयलेट एक्ट कहा जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो रॉयलेट एक्ट का पारित होना ही हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले। आगे देखते हैं, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉयलेट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई। यहाँ जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। सो यहाँ पर रॉयलेट एक्ट के बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ था। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया
था? तो के शंकरन नायर ने दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमेटी का गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन में मार डाला था? उधम सिंह ने मारा था। आगे देखते हैं, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी.आर. दास, बदरुद्दीन तैयबजी और M.R. जयकर आदि शामिल थे। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया था? तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि किस कमेटी का गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कमेटी बनाई गई थी? तो कमेटी थी हंटर कमेटी। अब यहाँ पर हम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं देखते हैं, जो अभी तक हमने कुछ डिस्कस भी कर लिए हैं और कुछ आगे हम डिस्कस करेंगे। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो मैंने इसका वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। आगे देखते हैं, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1909 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट। 1912 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द व राजधानी दिल्ली स्थानांतरित। 1909 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान। 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान। 1942 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों का तय और 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन असफल रहा था। एंड 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं आगे हंटर कमीशन की रिपोर्ट जलियांवाला बाग से जो की थी, हंटर कमीशन बनाया, हंटर कमेटी बनाई गई थी, तो वो हंटर कमीशन रिपोर्ट जो उन्होंने सौंपी थी, तो उसको गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी। सो आई होप यहाँ से आपका क्लियर हुआ होगा रॉयलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड। सो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिले, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।